मैं गजेंद्र बिसरा राम यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं। विस्तार पर मोहर। जी हां, साय कैबिनेट का आज विस्तार हो गया है। कैबिनेट में 3 विधायकों राजेश अग्रवाल, खुशवंत साहिब और गजेंद्र यादव ने मंत्री पद की शपथ ली है। राजभवन में राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले 3 मंत्रियों में से राजेश अग्रवाल और खुशवंत साहिब पूर्व कांग्रेसी रह चुके हैं। वहीं शपथ के साथ ही राजेश अग्रवाल, खुशवंत साहिब और गजेंद्र यादव को विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। राजेश अग्रवाल को पर्यटन मंत्री, गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा विभाग, ग्रामोद्योग, विधि कार्य और गुरु खुशवंत साहिब को तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास विभाग दिया गया है। और विस्तार पर मोहर लग चुकी है। लगातार अटकलों का बाजार गर्म था। चर्चाएं तेज थी कि मंत्रिमंडल में किसे किसे जगह मिलेगी। 3 पद खाली थे और हरियाणा की तर्ज पर बता दें, छत्तीसगढ़ में भी इस बार कुल 14 मंत्री हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के साथ कुल 14 मंत्री कैबिनेट में हो चुके हैं और ये तमाम मंत्रियों की लिस्ट जो कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, पहले से लेकर के 14 संख्या तक, इसमें सभी मंत्रियों के नाम हैं। साथ ही किन किन को कौन सा विभाग दिया गया है ये भी उसमें उल्लेखित है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस पूरे समारोह में मौजूद रहे और सुबह 10:30 बजे राजभवन में इस समारोह की शुरुआत हुई, जहां शपथ इन तीनों विधायकों को मंत्री पद की दिलाई गई। राज्यपाल रमेश डेका ने सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और टीवी 24 भी लगातार इस खबर पर बना हुआ था। अब भी हम आप तक लगातार अपडेट्स पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार छत्तीसगढ़ में हुआ, इसके पीछे कौन कौन से सियासी समीकरण हैं, राजनीतिक मायने तो हैं ही, साथ ही किस तरह के और समीकरणों को साधा गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इसके पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, साय मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। 3 नए मंत्रियों को विभागों का प्रभार दे दिया गया है। 3 नए मंत्री जिन्होंने आज पद की शपथ ली, उन्हें विभाग मिल चुके हैं। विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। मंत्री गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि और विधायी कार्य विभाग दिया गया है। मंत्री गुरु खुशवंत साहिब को कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार, अनुसूचित जाति विभाग दिया गया है। और इनके अलावा तीसरे मंत्री राजेश अग्रवाल को पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्रियों की शपथ हुई और इसके बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। तो विस्तार पर मोहर लग गई, सभी मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। और हमारे साथ इस समय स्टूडियो में न्यूज एडिटर मोहन तिवारी जी भी मौजूद है इस पर चर्चा करने के लिए। मोहन जी, बहुत स्वागत है आपका। मोहन जी, जिस तरह से हम लगातार सुबह से इस खबर पर बने हुए थे कि मंत्रियों की शपथ हुई है, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, किस तरह का प्रोटोकॉल यहाँ पर देखा गया और किस तरह से पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा यहाँ पर निर्धारित थी। देखिए, जैसे कि अभी आपने बताया कि विभागों का भी बंटवारा हो चुका है, तो शपथ ग्रहण की खबर तो हम बता चुके हैं और किस आधार पर ये मंत्री बनाए गए हैं उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो अपडेट है हम स्क्रीन पर भी दिखाएंगे किन किन विभागों को की जिम्मेदारी किन मंत्रियों को मिली है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यही कि जो 3 मंत्री हैं उन्हें जो 3 विभाग मिले हैं वो ज़्यादातर मंत्रियों के किसी से हिस्से लेकर नहीं दिए गए हैं। जो विभाग मुख्यमंत्री के पास थे उसी में से इन मंत्रियों को बांटा गया है, जिसमें गजेंद्र यादव को शिक्षा विभाग, ग्रामोद्योग विभाग और विधि विधायी जो कार्य विभाग होता है वो दिया गया। इसमें शिक्षा विभाग जो था वो मुख्यमंत्री के पास पहले से था। इसके अलावा केदार कश्यप के पास ग्रामोद्योग विभाग था, वो गजेंद्र यादव को दे दिया गया है। इसके साथ ही विधि विधायी विभाग जो कि अरुण साव के पास था वो इनसे लेकर गजेंद्र यादव को दे दिया गया है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि खुशवंत साहिब जो कि SC वर्ग से आते हैं और उनको काफ़ी समीकरणों के तहत रायपुर से एक प्रतिनिधित्व हो इस हिसाब से मंत्री बनाया गया था, तो उनको जो विभाग मिला है उसमें कौशल विकास विभाग है, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति विकास विभाग जो कि अब तक राम विचार नेताम के पास था उससे लेकर ये विभाग उनको दिया गया है। इसके साथ ही तीसरे मंत्री की अगर हम बात करें तो तीसरे मंत्री के रूप में पर्यटन संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी राजेश अग्रवाल को मिली है। राजेश अग्रवाल अंबिकापुर से विधायक हैं और वहाँ से विधायक राजेश अग्रवाल को
एक अग्रवाल को मंत्री में मौका देना था, इस हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व दिया गया था। और उनको जो विभाग दिया गया है वो पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास विभाग है, जो कि मुख्यमंत्री के पास था। तो दो बड़े विभाग जो मुख्यमंत्री के पास थे उन्होंने इन मंत्रियों को दे दिए हैं। एक विभाग राजेश अग्रवाल को मिला है और दूसरा विभाग केदार जो गजेंद्र यादव हैं उनको मिला है। किसी मंत्री के विभाग में असर हुआ है तो वो मुख्यमंत्री के पास जो विभाग थे उस पर असर हुआ है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो विजय शर्मा के पास जो विभाग था, जो कि हम देख रहे हैं कि कौशल विकास तकनीकी शिक्षा का था, ये विभाग लेकर अब खुशवंत साहब को दे दिया गया है। तो विजय शर्मा के पास के विभाग, मुख्यमंत्री के पास के विभाग और उप मुख्यमंत्री के पास जो विभाग थे वो ज़्यादातर बटे हैं और इन्हीं मंत्रियों को थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ा है। इसमें टंकराम वर्मा का नाम उल्लेखनीय, क्योंकि उनके पास खेल विभाग था और वो खेल विभाग अब दे दिया गया है खुशवंत साहब को। और इस तरीके से खेल विभाग जो अब तक जिम्मेदारी संभाल रहे थे टंकराम वर्मा, उनके पास से ले लिया गया। तो इस तरीके से कुछ बंटवारा हुआ है। माफ़ कीजिएगा, टंकराम वर्मा का जो विभाग है खेल विभाग, वो अरुण साव को दे दिया गया है। अरुण साव को वो विभाग दे दिया गया है। तो इस तरीके से कुछ विभागों का आवंटन किया गया है, काफ़ी सोच समझ कर किया गया है। और ये एक तरीके से संतुलन बनाने की कोशिश है कि सभी मंत्रियों के पास पर्याप्त बड़े विभाग हों और ऐसे विभाग हों जिसमें उनकी विशेषज्ञता हो। इन सब बातों को देखते हुए विभागों का आवंटन किया गया है। जी बिल्कुल, तो विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। और मोहन जी, क्या ये माना जाए कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दौरा था, इसलिए विभागों का जो बंटवारा है वो पहले कर दिया गया? इस पर जरूर आपसे हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम शपथ ग्रहण की कुछ तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचाते हैं। जब सुबह राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ तब किस तरह से मंत्री पद की शपथ इन तीनों विधायकों ने ली, वो भी तस्वीरों के माध्यम से आपके सामने हम दिखाते हैं। मैं गजेंद्र बिसरा राम यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गजेंद्र बिसरा राम यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों एवं सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गुरु खुशवंत साहिब सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं राजेश अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेश अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय
जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहिब और राजेश अग्रवाल ने कुछ इस तरह से पद और गोपनीयता की शपथ राजभवन में आज सुबह ली। राज्यपाल रमेन डेका ने उन्हें शपथ दिलाई और इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। नए मंत्री शपथ ग्रहण किए हैं। श्री गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहिब और राजेश अग्रवाल, तीनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अब हमारा परिवार पूरा हो गया है, अब सरकार और द्रुत गति से दौड़ेगी। जी, अब निवेश लाने जा रहे हैं, प्रदेश में इन्वेस्ट आए ताकि हमारे यहाँ के बेटा बेटियों को रोजगार भी मिले। मंत्रिपरिषद में 3 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने युवा चेहरों को मौका दिया है। निश्चित रूप से इनकी ऊर्जा का, उनकी क्षमता का उपयोग सरकार के कामों में होगा और जनता के लिए और काम में तेजी आएगी। तो इस तरह से प्रतिक्रिया सामने आई मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की। और मंत्री बनने के बाद राजेश अग्रवाल भी काफी खुश नजर आए। उनके समर्थकों में तो खुशी की लहर थी ही, लेकिन राजेश अग्रवाल ने भी खास बातचीत की टीवी 24 से। नए मंत्री छत्तीसगढ़ को मिल चुके हैं, राजेश अग्रवाल जी हैं। ये देखिए सर्किट हाउस पहुंचे हुए हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं राजेश अग्रवाल जी से। राजेश अग्रवाल जी पहुंचे हुए हैं। सर, क्या कहेंगे, नए मंत्री बने? बस बहुत खुशी की बात है। किस तरीके से नई जिम्मेदारी सर, किस तरीके से चुनौती भरी भी होने वाली है, जनता की उम्मीदें? कुछ नहीं, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर काम करके खरे उतरेंगे। सर, ये कौन से विभाग ऐसे मिल सकते हैं आपको जिस पे आज वो मुख्यमंत्री जी का डिपार्टमेंट है, वो बताएंगे कि क्या विभाग मिलेगा। कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह है सर? बिल्कुल है। ये देखिए जो है मंत्री राजेश अग्रवाल हैं, सर्किट हाउस पहुंचे हुए हैं, नए मंत्री बन चुके हैं और कहना है कि जो है खुशी की बात है। और जो विभाग की बात पर उन्होंने कही कि ये मुख्यमंत्री का जो है विशेषाधिकार है कि कौन सा विभाग उनको दिया जाता है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ प्रियांशु कश्यप, टीवी 24 रायपुर। तो बहुत ही नपे तुले शब्दों में लेकिन अपनी खुशी का इजहार यहाँ पर जो मंत्री हैं वो करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मोहन जी, जिस तरह से पहले से ही टीवी 24 इन नामों को लेकर के काफ़ी पुख्ता था कि यही वो नाम होंगे जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, और हमारी खबर पर एक बार फिर से मोहर भी लग गई है। अब मंत्री पद की शपथ इन्होंने ले ली है। मंत्री पद के बाद विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। आगे बताया जा रहा है कि दिल्ली भी उन्हें बुलाया गया है। तो इस विषय में क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या शीर्ष नेतृत्व से भी इनकी मुलाकात हो सकती है? बिल्कुल, ये कल का शेड्यूल रहेगा दिल्ली जाने का। अभी दिल्ली तो आज ये सारे मंत्री नहीं जाएंगे क्योंकि विभागों का आवंटन हुआ है और उसके बाद कार्यभार संभालने का सिलसिला हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो छत्तीसगढ़ की कैबिनेट है वो फुल स्ट्रेंथ की कैबिनेट हो गई है। पहले अब तक पैटर्न था कि 13 मंत्री बनाए जाते थे, अब वो 14 मंत्री के 14 पद जो हैं वो भरे जा चुके हैं। ऐसे में अब मुख्यमंत्री के लिए भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण है और इन मंत्रियों के लिए भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम होगा, क्योंकि एक गलती जो है वो भारी पड़ सकती है मंत्रियों को। और मुख्यमंत्री के पास किसी को अब सेट करने के लिए जगह नहीं बची है। किसी को अगर सेट भी करना है तो किसी को अब हटाना ही पड़ेगा। अब 19 से 20 महीने का कार्यकाल सरकार का हो चुका है और इसीलिए ये वो समय है जब अगले 2 साल काफ़ी बेहतर ढंग से समन्वय के साथ मुख्यमंत्री और उनकी टीम को काम करना होगा, ताकि आखिरी के 1 साल में, चुनावी साल जो जिसे कहा जाता है, उसमें अपना बेहतर वो प्रदर्शन के रूप में कर सकें। और इसीलिए एक बार फिर से नए लोगों को मौका दिया गया है। जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, नई सरकार बनी थी, तब भी इस बात की चर्चा थी कि नए लोगों को क्यों लिया जा रहा है, नए लोग कितने सफल हो पाएंगे। नए लोगों की टीम 20 महीने काम कर चुकी है, लेकिन 3 जो पद खाली थे उसमें कुछ पुराने नए का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, ऐसी चर्चा थी। लेकिन मुख्यमंत्री ने फिर से नए लोगों पर भरोसा जताया है और तीनों नए चेहरे जो कि पहली बार जीत कर आए हैं उन पर मुख्यमंत्री भरोसा कर रहे हैं। विभाग भी उनको उनकी योग्यता के हिसाब से दिए गए हैं। गजेंद्र यादव शिक्षा से जुड़े हुए कार्य में पहले भी सक्रिय रहे, इसलिए उनको शिक्षा विभाग दिया गया है। ग्रामोद्योग विभाग भी है और विधि विधायी विभाग भी उनको दिया गया है।
कुछ विभागों की कटौती कुछ बड़े मंत्रियों के पास से की गई है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा विभाग थे, तो वो कटौती करके यहाँ समन्वय स्थापित करने की कोशिश की गई है। लेकिन अब इन मंत्रियों के काम भी बढ़ गए हैं, मुख्यमंत्री विदेश भी कल के रवाना हो रहे हैं, इसलिए अब काम करके दिखाने का समय है। तो ऐसे समय में ये एक चर्चा का विषय आज दिन भर रहेगा कि इनको किस कॉम्बिनेशन के तहत बनाया गया है, किस लिए इनको मंत्री जैसी जिम्मेदारी दी गई है। तो दोनों तीनों चीज़ें मुख्यमंत्री ने देखी होगी कि भौगोलिक समीकरण भी हो, जातिगत समीकरण भी हो, और एक तरीके से संतुलन बने कि किस क्षेत्र में कहाँ पर मंत्री नहीं हैं या फिर किसे बनाने से उस क्षेत्र का विकास बेहतर हो पाएगा। तो इन सब बातों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है और ये कॉम्बिनेशन के तहत आज विभागों का आवंटन हो गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो काम है वो हो गए हैं। जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से पहले विभागों का बंटवारा भी हो गया। आज शपथ तो हो ही गई, लेकिन सभी को कार्यभार भी सौंप दिया गया है कि कौन कौन से विभाग को यहां पर मॉनिटर करेगा। और चर्चा हमारी जारी रहेगी। इसके पहले हमने जिस तरह से आपको दिखाया कि राजेश अग्रवाल ने अपनी खुशी का इजहार किया मंत्री बनने के बाद, कहा कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन करेंगे। लेकिन इनके अलावा दो और मंत्री, चाहे हम गजेंद्र यादव की बात करें, खुशवंत गुरु की बात करें, वो भी काफी ज्यादा उत्साहित है इस नई जिम्मेदारी को लेकर। इस पूरी नई जिम्मेदारी को किस तरह से वो देखते हैं, क्या कुछ आगे की रूपरेखा उनकी होगी मंत्री बनने के बाद, क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी आपको सुनाते हैं। शाह जी का और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं और पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसमें खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मैं सबसे पहले माननीय विष्णुदेव साय जी का और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं और पार्टी ने निश्चित ही मैं सबसे पहले तो सारे शीर्ष नेतृत्व हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के, हमारे प्रदेश स्तर के और विशेष रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी का हृदय से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास दिखाया और मैं उनके विश्वास पे खरे उतरने का 100% प्रयास करूंगा। और जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की जितनी भी योजना है उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके, इसके लिए पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा। निश्चित ही जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है आने वाले 2047 तक विकसित भारत बनाना, और उसी कड़ी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ को विकसित प्रदेश बनाने के लिए जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो उनका मैं कंधे से कंधे मिलाकर साथ दूंगा और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर मैं चलूंगा और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने में भरपूर प्रयास करूंगा। तो विकसित प्रदेश बनाने में भरपूर प्रयास होगा, गुरु खुशवंत साहिब ने कहा। और कहीं ना कहीं गजेंद्र यादव भी काफी ज्यादा खुश नजर आए मंत्री बनने के बाद, और सभी कह रहे हैं, एक सुर में सभी का यही कहना है कि हम इस जिम्मेदारी को बखूबी निर्वहन करेंगे। और निश्चित तौर पर बड़ी जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन अब मंत्री बनाए जाने के बाद कांग्रेस ने भी इस पर अपनी टिप्पणी कर दी है। एक तरह से उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस नेता आरपी सिंह का भी ट्वीट काफी वायरल हो रहा है, जो सोशल मीडिया पोस्ट उन्होंने किया है वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं और इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस की इस टिप्पणी के क्या मायने निकाले जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक समीकरण इस तरह से भी बन रहा था, क्योंकि पहले कुछ दिग्गजों के नाम भी इसमें शामिल थे मंत्री पद की रेस में, लेकिन कल तक तमाम जो अटकलें हैं उस पर विराम लग गया और केवल 3 नाम ही चर्चा में थे, जिन पर TV24 ने भी आपको खबर दिखाई थी और उन्हीं नामों पर मुहर लगी। और ये ट्वीट देखिए कांग्रेस का, इसमें लिखा है आरपी सिंह ने कि आज शपथ ग्रहण समारोह में आधे से ज्यादा बीजेपी के जो विधायक हैं वो गायब हैं, इसके क्या मायने हैं। और प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हुए कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि आखिर बीजेपी के सभी विधायकों को जब आमंत्रित किया गया था शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, तब वो क्यों नहीं पहुंचे, केवल चुनिंदा विधायकों की ही मौजूदगी राजभवन में क्यों देखने को मिली। मोहन तिवारी जी से इस पर हम टिप्पणी लेते हैं। मोहन जी, कांग्रेस अब कहीं ना कहीं मंत्रियों की शपथ के बाद चुटकी ले रही है। कांग्रेस ने सीधा कहा है कि जब सभी विधायकों को आमंत्रित किया गया तो केवल चुनिंदा विधायक ही राजभवन क्यों पहुंचे। क्या मायने इस ट्वीट के निकाले जा सकते हैं और क्या वास्तव में ये देखा भी जा रहा है कि जो कुछ दिग्गज थे जिनके नाम पहले थे रेस में वो इससे बाहर हो गए, तो क्या भीतर खेमे में कहीं हताशा भी है? हाँ, देखिए, कांग्रेस की ओर से जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसको हम देखते हैं तो सोशल मीडिया इससे भरा पड़ा है कि कांग्रेस इस पूरी जो मंत्रिमंडल विस्तार है उससे किस ढंग से ले रही है। और कांग्रेस की ओर से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उसमें सबसे पहले तो ये कि 2 लोग 3 में से 2 जो ऐसे मंत्री बने हैं वो कांग्रेस में रहे हैं जी, तो कांग्रेस के लोगों को मौका मिल रहा है, ये कांग्रेस कह रही है। दूसरी बात ये कह रही है कि जो सीनियर हैं वो किनारे कर दिए गए हैं। तीसरी बात ये कही जा रही है कि शपथ ग्रहण में ही बीजेपी के बड़े नेता नहीं आ रहे हैं।
तो क्या कहें। तो इस तरीके से अंदर खाने जो बीजेपी में चल रहा है उसे उजागर करने की कोशिश में कांग्रेस दिखाई दे रही है, और इसके पीछे के मंसूबे यही है जी कि कहीं ना कहीं बीजेपी को डैमेज किया जाए, कुछ अंदर कुछ असंतोष जैसी बातें हैं उस चिंगारी को हवा दी जाए। और इसीलिए ये जो टिप्पणियां लगातार हमें देखने को मिल रही है वो सारी चीज़ें हमें देखने को और आने वाले दिनों में मिलेगी। दीपक बैज भी कुछ इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। तो कांग्रेस तो दूर से बैठकर आग तापना चाहती है, इसलिए उनकी ओर से टिप्पणियां कुछ तल्ख आ रही हैं, पर अभी इस पर ऐसा कोई विश्लेषण नहीं हो सकता कि ये मुख्यमंत्री ने इसे मंत्री क्यों बनाया, इसे फलाना विभाग क्यों दिया। ये सारी चीज़ें समय के लिए छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये विशेषाधिकार भी होता है मुख्यमंत्री का। एक मुख्यमंत्री ये एक प्लान के तहत करता है कि वो अपनी टीम में किसे रखे, किसे क्या जिम्मेदारी दे। तो ये सारी चीज़ें को देखते हुए विष्णुदेव साय ने अपनी टीम बनाई है। अब इसे ये कहकर क्रिटिसाइज कांग्रेस करने की कोशिश जरूर कर रही है कि इनकी जगह इनको बनाना था, पर वो उसका जनता पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए आज के दिन की जरूर कुछ सुर्खियां रहने वाली हैं कांग्रेस के टिप्पणियां, पर इसका ज़्यादा दूरगामी असर तब होगा जब उनकी बात पर कोई मंत्री खरा ना उतरे, क्योंकि जो जिम्मेदारी मंत्री को जिस फार्मूले के तहत दी गई है, जिस सोच के साथ दी गई है कि भाई एससी विभाग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो एससी समाज बीजेपी से जुड़ा रहे, गुरु हैं खुशवंत साहब समाज के, तो सामाजिक रूप से नाराज लोग शांत हो जाएंगे या बीजेपी पे भरोसा जताएंगे, तो वो चीज़ों पर खरा इन मंत्रियों को अब उतरना होगा। गजेंद्र यादव दुर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, दुर्ग से आमतौर पर राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग ज़्यादा हैं और वहाँ पर प्रतिनिधित्व हो ये मांग थी, तो गजेंद्र यादव को वहाँ मौका मिला है। तो गजेंद्र यादव की भी जिम्मेदारी है कि वो चीज़ों को संभाले। साथ ही यादव कम्युनिटी जो है छत्तीसगढ़ में दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी वाली कम्युनिटी है, ऐसे में साहू के बाद यादव का प्रतिनिधित्व जरूरी था, और इसीलिए एक नाम गजेंद्र यादव ही था जो कि तय माना जा रहा था कि उनको तो शपथ ग्रहण होगी ही, बाकी लोगों का तय नहीं था। लेकिन उसे भी अब सबके निगाह में चीज़ें आ चुकी हैं कि मंत्री बन चुके हैं, विभाग बढ़ चुके हैं। ये जरूर है कि कुछ पुराने लोग जो कि दावेदार थे, खासतौर पर अमर अग्रवाल काफ़ी तेज़ी से नाम चला, उनको जिम्मेदारी मिलनी थी, वो नहीं हो पाया। अजय चंद्राकर है, राजेश मूणत है, ऐसे सीनियर लोग भी इंतज़ार करते रह गए। पर देखना ये होगा कि जिन लोगों को जिम्मेदारी मिली है वो कैसे काम करते हैं, और मुख्यमंत्री जिन्होंने अपनी टीम काफ़ी सोच समझ के बनाई है, विभाग भी बांट दिए हैं, तो ये सारी चीज़ों पर सबकी निगाह आने वाले दिनों में बनी रहेगी। जी बिल्कुल मोहन जी, और कहीं ना कहीं चुनौती भी होगी नए मंत्रियों के सामने में। कुछ तो पहली बार के विधायक है और पहली बार के विधायक से सीधे तौर पर पार्टी ने अपलिफ्ट करते हुए मंत्री पद भी उन्हें दे दिया है, विभागों का बंटवारा भी हो गया, तो कैसे खरे उतरते हैं इस पर भी सबकी निगाहें होंगी। बहरहाल जो नाम इसमें छूट गए मोहन जी, आने वाले समय में क्या पार्टी उन्हें किसी और तरह की जिम्मेदारी दे सकती है, क्योंकि अभी संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जानी है, कुछ मंडलों के पद भी भरे जाने हैं, तो क्या वहां पर इन दिग्गजों को एडजस्ट कर सकती है पार्टी? देखिए, पार्टी लाइन अब तय हो चुकी है। ये जो मंत्रिमंडल गठन है, यही वो समय था जब आप सीनियर को कहीं एडजस्ट कर सकते थे। अब इससे कम पद पर जो व्यक्ति एक कार्यकाल या 2 कार्यकाल 3 कार्यकाल मंत्री रहा है, वो जाना उचित भी नहीं समझेगा, और सारे महत्वपूर्ण निगम मंडल भी बांट दिए गए हैं। संसदीय सचिव के जो दायित्व हैं वो ऐसे लोगों को दिए जाते हैं आमतौर पर जिन्हें काम सिखाना होता है, सेकंड लाइन तैयार करनी होती है, तो उसमें तो कोई सीनियर जाएगा नहीं। और संसदीय सचिव विभागों के साथ अटैच होकर काम सीखते हैं, इसलिए उसमें नए विधायकों को मौका मिलेगा, ऐसी पूरी संभावना है। पुराने लोगों के लिए संदेश साफ है कि बीजेपी जो है वो अपने आप को हमेशा बदलते हुए दिखाना चाहती है, और बदला हुआ स्वरूप उसका हमेशा नज़र आता है, क्योंकि नए लीडरशिप को उन लोग आगे बढ़ाते हैं। तो उसी लाइन पर पार्टी चल रही है, तो नए आगे आ गए हैं, तो पुरानों को शायद अब मौका इस कार्यकाल में अभी मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि कोई काम अच्छा ना करे, किसी को हटाना पड़ जाए, कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाए कि नए लोग संभाल ही नहीं पा रहे हैं, तो पुरानों को शामिल करना पड़े, तब की बात है। लेकिन फिलहाल इन मंत्रियों को भी करीब 1-1.5 साल तो देखना होगा, काम का मौका देना होगा, तभी उनका आकलन करना सही होगा। इसलिए ऐसा लगता नहीं है कि अभी मतलब मिड टर्म तक, यानी 2.5 साल तक सरकार के कुछ होगा, उसके बाद फिर कुछ फेरबदल के जरिए किसी को मौका मिल जाए तो वो अलग बात है।
बिल्कुल मोहन जी, और इसके साथ ही अब चर्चा इस पर भी हो रही है मोहन जी कि आने वाले चुनाव में ये जो सियासी समीकरण है ये बहुत मायने रखेंगे, और जिन 3 विधायकों की नियुक्ति बतौर मंत्री हुई है, क्या निश्चित तौर पर मोहन जी ये माना जाए कि आने वाले समय में जिस तरह से प्रदेश में चुनाव होंगे उसमें ये जो गतिविधियां हैं वो असर डाल सकती हैं? बिल्कुल। देखिए, सारी कवायद राजनीतिक दलों की या सरकार की इस बात को ध्यान में रखकर की जाती है कि आने वाले चुनाव में इसका क्या असर होगा, और इसीलिए जो भी फैसले होते हैं उसे चुनाव से जोड़कर देखना ही चाहिए। हालांकि चुनाव में अभी काफ़ी दिन हैं, लेकिन ये कोशिश है सरकार की भी कि चुनाव के लिए एक नींव तैयार होती जाए। सामाजिक कॉम्बिनेशन, भौगोलिक कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें इस तरीके से अभी से सेट हो जाए जिससे कि चुनाव के समय उनको कोई परेशानी ना हो, और इसीलिए ये सारी चीज़ें एक टाइम फ्रेम पर कसते हुए ये नए लोगों को मौका दिया गया है। तो चुनाव ज़रूर निगाह में है, और ये चुनाव क्योंकि निगाह में हमेशा रहता है, इसलिए कुछ बदलाव भी आगे आने वाले समय में होगा, तो उस समय भी चुनाव को ही देखकर कुछ बड़े निर्णय हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और इसके पीछे जो बीजेपी की रणनीति है वो भी आने वाले दिनों में और स्पष्ट हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी आपका हमसे इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए। तो विस्तार पर मुहर लग चुकी है और मंत्रियों ने शपथ ले ली, विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। अब समय होगा इनके लिए, सभी के लिए उस दायित्व को निर्वहन करने का जिसकी जिम्मेदारी इन्हें दी गई है।